जो 12th मैट्रिक इंटर जो लोग झारखंड से हैं वही सिर्फ भर सकते हैं या बाहरी। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ कि जो लोग मैट्रिक इंटर झारखंड से किए हुए हैं सिर्फ जेटेट वही भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन। मैं हूं रवि सिंह, बात करने जा रहा हूं जेटेट के बारे में। जेटेट पे लगातार इस चैनल पे अपडेट कर रहा हूं, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी। अब बात करने जा रहा हूं मुख्य 4 बिंदुओं पे। चूंकि दो वीडियो है, आई बटन में दोनों वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारा अपडेट्स उसमें बताया गया है। लेकिन चूंकि फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, फॉर्म भराना प्रारंभ हो चुका है, तो कई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है। तो 4 बिंदुओं पे बातें होगी। एक अपेयरिंग का मुद्दा जो है, दूसरा 12 वाले कैसे भर सकते हैं, 2 मुद्दा बाहरी लोग भर सकते हैं या नहीं, यानी जो अदर स्टेट के हैं, यूपी बंगाल के जो लोग हैं वो भर सकते हैं कि नहीं। इस तरह की जो 3-4 बिंदु है उस पे बात करने जा रहा हूँ। चौथा बिंदु हमारा है जो भाषा का कॉम्बिनेशन, जिस पे पिछले बार भी चर्चा किया था कि भाषा का कॉम्बिनेशन क्या होगा और कौन से सब्जेक्ट के लोग क्या क्या चुनाव करेंगे, अपने विषय का, सब्जेक्ट का क्या चुनाव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं कि 12th पे कैसे लोग जेटेट भर सकते हैं और क्या उसका प्रावधान है। तो पेपर 1 भर सकते हैं जो लोग 12 के बाद डीएलएड किए हुए हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं पेपर 1 के लिए, जिसके लिए 1300 फी रखा गया है। तो इसलिए 12 पर भी फॉर्म भर सकते हैं, बेझिझक आप भर सकते हैं। लेकिन आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं है। ये 12th करके जो जिन्होंने डीएलएड किया उनके लिए बता रहा हूँ। और जिन्होंने 12th किया, डीएलएड किया और ग्रेजुएशन सेकंड में जो लोग हैं या 4th सेमेस्टर में है, 5th में, वो नहीं भर पाएंगे। वो अपना आराम से पेपर 1 भरें। चलिए दूसरा बात करने जा रहा हूँ। जो दूसरा टॉपिक हमारा है कि क्या विषय का कॉम्बिनेशन होगा। तो विषय के कॉम्बिनेशन पे बता देता हूँ कि जो लोग साइंस सेक्टर से हैं, वो चाहे कोई भी विषय हो, विज्ञान में, साइंस में कोई भी विषय हो जिससे आप स्नातक कर रखे हैं साइंस के सेक्टर में, तो आपको जो है 60 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, एक खंड चुनना होगा जो साइंस ही होगा, जिसमें साइंस और मैथ का क्वेश्चन वहां पे आएगा। प्रश्न साइंस और मैथ से होंगे। तो ये है। वहीं आर्ट्स वालों के बारे में बात किया जाए, यानी आपको अंदाजा आर्ट्स और साइंस का इससे लगाना है कि जब आप ग्रेजुएशन में थे तो आपका विषय कोई भी हो, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट का नाम आर्ट्स है, वो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, सोशियोलॉजी हो, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट है और नाम तो रहता है आर्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स से आपने किया, तो जहां आर्ट्स आ रहा है वहां पे सोशल साइंस का चुनाव करना होगा। ये ध्यान रहे आपको कि आर्ट्स वाले सोशल साइंस का 60 नंबर का क्वेश्चन चुनेंगे और खंड इनका सोशल साइंस का होगा। ये अपडेट है। और इसी तरह से लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज का चुनाव 2 बार करना है। कैसे-कैसे करना है? 30-30 नंबर का 2 जगह रहेगा, 60 नंबर का लैंग्वेज है। पहला लैंग्वेज जो अनिवार्य है, वो चाहे आपका विषय मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो उनके लिए है कि 30 नंबर का 15 नंबर अंग्रेजी, 15 नंबर हिंदी आपको चुनना होगा, जिस प्रकार से आप सीटेट में लेते हैं, ये मैंडेटरी है। वहीं उर्दू वालों के बारे में बात किया जाए तो उर्दू वालों को अंग्रेजी लेना उर्दू के अलावा, तो ये भी उनके लिए भी ये पेपर मैंडेटरी है, लैंग्वेज चुनना ही होगा। इंग्लिश होगा ही और इधर जो अन्य है, तो ये मैंडेटरी सब्जेक्ट हुआ लैंग्वेज पेपर का, ये हो गया। 60 उधर और 30 इधर। अब बात कर लेता हूँ कि जो बाल विकास का होता है वो तो सबका रहेगा, वो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सॉरी आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, जो भी है दोनों को रहेगा। उसके बाद जो 30 मार्क्स बच जाएगा, 30 नंबर जो बच जाएगा, ये राजभाषा का जो है पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2 जो है, वहाँ चुनाव करना है और पास सभी में होना है। पुराने वीडियो में बताया हूँ, आई बटन में वीडियो है, जाकर अभी भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कि पास कितना पे कौन कैटेगरी होगा, किसको कितना नंबर लाना। आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जरूर जाकर उस वीडियो को चेक करें एक बार। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अब जो है पेपर 2 लैंग्वेज का है, इसको भी सभी को लेना है, वो चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो। पेपर 1, पेपर 2 वाले दोनों के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पर करना ये है आपको कि चुनाव करना है। अगर आपको जानकारी है या आप नॉलेज रखते हैं झारखंड के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे खोरठा है, नागपुरी है, वगैरह वगैरह है, ये सब का चुनाव कर सकते हैं 30 नंबर का। वहीं अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हिंदी,
उर्दू, अंग्रेजी ये सब विषयों का भी चुनाव कर सकते हैं। विषय का सूची है, आप फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, 31 पेज का है, वहाँ जाएँगे आप स्क्रॉल करते हुए तो सब्जेक्ट में देखेंगे कि सारा विषय का नाम है, जो आपको पसंद है उसमें 30 नंबर का वो चुनाव कर सकते हैं। तो ये है, इस तरह से 150 अंकों का ये परीक्षा होने जा रहा है। तो ये अपडेट विषय से संबंधित था। 2 बातें हो गई, वो चाहे 12th पे आप दे सकते हैं या नहीं, या सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। लगातार कमेंट्स आ रहा था इस पे कि वीडियो चाहिए, तो मैं बनाया वीडियो। और तीसरा जो टॉपिक हमारा था कि जो 12th मैट्रिक इंटर जो लोग झारखंड से हैं वही सिर्फ भर सकते हैं या बाहरी, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ कि जो लोग मैट्रिक इंटर झारखंड से किए हुए हैं, सिर्फ जेटेट वही भर सकते हैं। ठीक है? इस तरह का जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये फुल नोटिफ़िकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ रूप से ये चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन इससे आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। इसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है उसको आप स्पष्ट पढ़ें। विलोपित यानी कि जो समाप्त करके जो नया नियम आया है, उसको रखा गया है। ये पहले रखा गया था कुछ दिन पहले, जैसे 19 में भी नियम आया, 22 में भी नियम आया, तो ये फेर-बदल लगातार होते गया। भले जेटेट अभी आया है 24 में, लेकिन 22 में भी इसका आया था कि अभी आने वाला है, मैं भी वीडियो बनाया था। तो इस तरह से लगातार नियम जो चेंज हो रहा था, जो भी अधिकारी थे, जो लोग बैठ कर के फैसला ले रहे थे, बार-बार इसमें सुधार होते-होते 24 में आया। तो इसीलिए इतना लंबा नोटिफ़िकेशन इसमें बार-बार दर्ज कराया गया कि 2011 में ये था, तो 16 में ये हुआ, तो 19 में ये किया गया, 22 में ये किया गया। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हटा दिया गया इस प्रावधान को। दूसरा, जो आप शुरू दिन देखे थे नोटिफ़िकेशन, फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाया था और तमाम जगह आप देखे होंगे या अखबारों के माध्यम से भी देखे होंगे कि जैक द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पेपर में भी आया था, वो चीज़ सारा जगह दिखा था। उसमें साफ रूप से क कॉलम करके लिखा हुआ था कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ख कॉलम में ये था कि आप पे कोई भी आपराधिक जो मामले हैं वो सिद्ध ना हो, मतलब आप अपराधी नहीं हो। इस तरह के जो भी चीज़ें थी, वो लिखा हुआ था, वहाँ पे भी भारतीय नागरिक मेंशन था। तो ये मुख्य बातें हुई, ये बात है। और चौथा जो बिंदु है, पेयरिंग वालों का मुद्दा, उस पे भी बात करता हूँ कि जो लोग बीएड कर रहे हैं, यानी जो लोग मान लीजिए कि अभी 24-26 के बैच में नामांकन लेने जा रहे हैं, ये तो सोचना ही मूर्खता है उनके लिए। तो ये बिल्कुल, मतलब वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा। एक ईयर और बैक करते 23-25, तो 23-25 पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा, इसलिए क्योंकि 23 वाले सेकंड नहीं तो थर्ड सेमेस्टर मैक्सिमम दिए होंगे। तो हो सकता है जहाँ थर्ड सेमेस्टर हुआ वहाँ कुछ उम्मीदें हों कि अगर रिपेयरिंग वाले भर सकते हैं तो अपना रिस्क पे वो भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन इस प्रकार के अगर आपका रिजल्ट वहाँ तय नहीं हो पाता उस समय तक, तो आपका ये अनवैलिड हो जाए, कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से 23-25 भी पूर्णतः रूप से देखा जाए तो ये मान्य नहीं होगा, लेकिन आप भर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं 23-25, 24-26 के बारे में बात हो गया। 22-24 अगर आप हैं तो 22-24 तो बिल्कुल भर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह का अपडेट था जेटेट को लेकर के। क्या कुछ क्वेश्चन आपके मन में और उठ रहा है? चूंकि बार बार बहुत सारे बिंदुओं को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये बताने लायक चीजें हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की अपडेट आती है। और बहुत ही पुराना विश्वसनीय चैनल है, बीएड हो चाहे टेट हो, इस पे जानकारी इस चैनल पे आती रहती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में साझा न करना भूलें, शेयर कर दें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं, अपनी समस्या को रखना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।